अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो जैसा मैंने आपको बताया कि दुनिया में दो तरह के पार्टिकल्स हैं, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स या चाहे सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोल लीजिए, दे ट्रेवल इन अ डेफिनिट पाथ। और जो डेफिनिट पाथ में ट्रेवल करता है उसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। व्हाट इट इज कॉल्ड एज? इट इज कॉल्ड एज ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी उसको बोलते हैं जिसका एक निश्चित पाथ होता है और जिसका पोजीशन और मोमेंटम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाटर बॉटल मैंने बताया कि अगर इस वाटर बॉटल को आप बता सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मैं अगर इसको अभी फेंक रहा हूं तो आपको इसकी स्पीड बतानी है, कैसी थी, फास्ट थी। और अगर अभी मैं फेंक रहा हूं, अब आपको इसकी स्पीड बतानी है, कैसी थी, स्लो थी। तो आप इसका मोमेंटम बता सकते हैं कि पहले जब मैंने बॉटल को फेंका तो स्पीड फास्ट थी और बाद में जब मैंने बॉटल को फेंका तो इसकी स्पीड स्लो थी। और आप इसका पोजीशन भी बता सकते हैं कि ये मैंने उससे टकराया, ठीक है, तो आप इसका पोजीशन बता रहे हैं, और अब ये नहीं टकरा रहा है, तो आप दोनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, पोजीशन भी मोमेंटम भी। किसका? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का। लेकिन जर्मन साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग ने, उन्होंने अपनी थ्योरी में ये बताया, ही टोल्ड कि अगर आप मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के पोजीशन और मोमेंटम को मेजर करते हो तो वो पॉसिबल है, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेटली एक साथ साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करना मुश्किल है। अगर आप पोजीशन को मेजर करने की कोशिश करोगे तो मोमेंटम लेस एक्यूरेट हो जाएगा, और अगर आप मोमेंटम को मेजर करने की कोशिश करोगे तो पोजीशन लेस एक्यूरेट हो जाएगा। यही है हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल, और इसी को हाइजेनबर्ग ने बहुत क्लियरली बताया है कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली, एक साथ मेजर करना सब एटॉमिक पार्टिकल्स का या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का क्या क्या पोजीशन और मोमेंटम इम्पॉसिबल है एक साथ करना। अगर आप किसी एक को मेजर करने की कोशिश करोगे तो दूसरा लेस एक्यूरेट हो जाएगा। दिया वो क्या दिया? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हाइजेनबर्ग का क्या है? डेल एक्स डॉट डेल पी। जैसे मैंने आपको बताया, डेल एक्स डॉट डेल पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से किसी एक चीज पोजीशन या मोमेंटम को कैलकुलेट करने का। You can see in this diagram, मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं वो एक क्लियर कट एक्सप्लेनेशन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। ध्यान से समझिएगा।